हाय गाइस, एक और वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद और मेरे साथ हैं कामरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामरान टीवी। तो दोस्तों, एक और वीडियो है जिस पे हम रिएक्शन करेंगे और बड़ी मज़ेदार वीडियो है। आपको भी मज़ा आएगा देख के। एक ऐसी चीज़ के बारे में है कि जो आजकल बड़ी कम होती जा रही है, वो है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हो गई, बुक हो गई, ये पढ़ने वाला मुताले वाला जो काम है ना, ये आजकल बहुत कम होता जा रहा है, जिसका मुझे पर्सनली बड़ा दुख है। क्योंकि किताब कहते हैं कि किताब जो है इंसान की दोस्त होती है और दिन में आपको कम से कम 1 घंटा ज़रूर पढ़ना चाहिए। किताब के अलावा भी न्यूज़पेपर्स, अब हमारे पास सोशल मीडिया के जो मीडियम्स हैं वो इतने हो गए हैं कि मतलब न्यूज़पेपर हो, बड़ा अच्छा लगता था यार पुराने दौर में। बिल्कुल अखबारें आती थी घरों पे, घरों में 12 सुबह हाँ अखबारें आती थी, बड़ा मज़ा आता था, बैठ के पढ़ते थे। और इतवार का, संडे का इंतज़ार होता था, क्योंकि संडे को जो है वो न्यूज़पेपर के साथ एक मैगज़ीन भी आता था 15-20 पेज का। उसमें कार्टून्स और कहानियाँ होती थी बच्चों के लिए। तो पूरा हफ्ता जो है वो संडे का बड़ा इंतज़ार रहता था। लेकिन अभी भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभी भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अभी अखबारें आती है लेकिन बहुत कम होती हैं पहले के मुकाबले में। हालांकि मुझे अभी भी इतना शौक है अखबारों का और पढ़ने का। मैंने घर में तो मेरे घर लेके में आते हैं रोजाना से, तो मैं आप अपनी शौक तो हो गए। डेली अखबार खरीद के लाता हूँ। ऑफिस में बैठ के सुबह की चाय के साथ जो है वो अखबार पढ़ता हूँ। तो इसका ना मज़ा ही कुछ और है। मिसाल जिंदा किया आपने अखबार को यहाँ पे। चले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। टॉप 10 मोस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज से 20 से 25 साल पहले की अगर बात करें तो पहले टीवी, सोशल मीडिया और दूसरी तरह के कम्युनिकेशन के सिस्टम नहीं हुआ करते थे। अगर किसी खबर को दूसरे लोगों तक पहुंचाना हो तो सीधे तौर पर अखबार का सहारा लिया जाता था। आज भी अगर अपने घर के बड़े बुजुर्गों या फिर दूसरे लोगों को देखेंगे तो वो अखबार का ही सहारा लेते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है इस दुनिया में। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर वो कौन से अखबार हैं जो कि भारतीयों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं? आखिर कौन से हैं वो अखबार जिन पर भारतीय लोग करते हैं सबसे ज्यादा भरोसा? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मातृभूमि मलयालम टॉप 10 सेलिंग न्यूज़पेपर्स की इस लिस्ट में 10वां नंबर मलयालम भाषा के न्यूज़पेपर मातृभूमि का है। मातृभूमि न्यूज़पेपर केरल राज्य में प्रकाशित किया जाता है। इस न्यूज़पेपर की शुरुआत के.पी. केशव मेनन द्वारा साल 1923 में स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के वक्त की गई थी। मलयालम भाषा का ये न्यूज़पेपर केरल का दूसरा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है। वर्तमान में इस न्यूज़पेपर के पब्लिशर पी.वी. चंद्रन और एडिटर मनोज के दास हैं। स्टूडेंट एम्पावरमेंट फॉर एनवायरमेंट डेवलपमेंट यानी कि CD मातृभूमि न्यूज़पेपर द्वारा शुरू किया गया एक एजुकेशन प्रोग्राम है जो नेचर पर बेस्ड है। सीड प्रोग्राम के जरिए ये बच्चों की स्कूली शिक्षा में प्रकृति को शामिल कराने और उसके महत्व को उनकी डेली लाइफ में भी जोड़ने की कोशिश करता है। 9. डेली थांथी तमिल। डेली थांथी या दिन थांथी तमिल भाषा का एक न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर की शुरुआत साल 1942 में मदुरई में SP आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इस न्यूज़पेपर का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित है। डेली थांथी पूरे भारत में तमिल भाषा का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर का झुकाव का लिबरल, कंजर्वेटिज्म और समाजवाद की तरफ ज्यादा है। डेली थांथी न्यूज़पेपर के 17 लाख से भी ज्यादा डेली रीडर्स भारत में मौजूद हैं। साथ ही साथ इस न्यूज़पेपर का एक इंटरनेशनल एडिशन मिडिल ईस्ट मार्केट के लिए दुबई में प्रिंट किया जाता है। इस न्यूज़पेपर में रेगुलरली बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स और दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल मटेरियल प्रिंट किया जाता है। 8. राजस्थान पत्रिका हिंदी। राजस्थान पत्रिका इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है। राजस्थान पत्रिका की शुरुआत 7 मार्च 1956 को दिल्ली और राजस्थान में कर्पूर चंद्र कुलीश के द्वारा की गई थी। ये न्यूज़पेपर आज के टाइम के टॉप हिंदी न्यूज़पेपर्स में से एक है। अपने शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही ये न्यूज़पेपर पूरे देश में अपनी एक खास जगह बनाने में कामयाब हो गया था। ये न्यूज़पेपर पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स से लेकर एंटरटेनमेंट जॉनरा तक की सारी न्यूज कवर करता है। राजस्थान पत्रिका 18 लाख से भी ज्यादा लोगों द्वारा डेली रूटीन में पढ़ा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन रीडरशिप सर्वे 2013 के मुताबिक राजस्थान पत्रिका पूरे इंडिया में हिंदी भाषी लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला चौथा सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर है। इसके अलावा राजस्थान पत्रिका बच्चों की 2 पत्रिकाएं भी जारी करता है, जिनका नाम है बाल हंस और छोटू मोटू। साथ ही साथ राजस्थान पत्रिका अमृतम जलम नाम की एक मुहिम से भी जुड़ा है।
जो उजड़ चुके और नष्ट हो चुके पानी के सोर्सेज को दोबारा से रेनोवेट करने का प्रयास करती है। 7. एनाडू तेलुगु। एनाडू भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में पढ़ा जाने वाला तेलुगु भाषा का सबसे बड़ा और पॉपुलर न्यूज़पेपर है। इंडियन रीडरशिप सर्वे 2019 के मुताबिक भारत में रोज पढ़े जाने वाले न्यूज़पेपर की लिस्ट में चौथा स्थान एनाडू का ही है, जिसकी रीडरशिप 18 लाख के करीब है। तेलुगु भाषा में एनाडू का अर्थ ये देश होता है और इस न्यूज़पेपर की शुरुआत रामोजी राव द्वारा 10 अगस्त 1974 में विशाखापट्टनम शहर में की गई थी। इस न्यूज़पेपर का हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। वर्तमान में एनाडू के तेलंगाना एडिशन के एडिटर D.N. प्रसाद और आंध्र प्रदेश एडिशन के एडिटर M. नागेश्वर राव हैं। ये अखबार दोस्तों केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि वेब की दुनिया में ही बहुत पसंद किया जाता है। वेब पर भी इसे पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। लोग इसे पसंद तो करते ही हैं, साथ में ये समझते भी हैं कि ये अखबार सच दिखाता है। 6. मलयाला मनोरमा। मलयालम। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है मलयाला मनोरमा। मलयाला मनोरमा केरल बेस्ड न्यूज़पेपर है। मलयाला मनोरमा को केरल के कोट्टयम शहर में मलयाला मनोरमा कंपनी लिमिटेड द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये हमारी लिस्ट में केरल की तरफ से जगह बनाने वाला पहला अखबार है। इस न्यूज़पेपर की शुरुआत 14 मार्च साल 1890 में की गई थी। इस न्यूज़पेपर के ओरिजिनल फाउंडर कांडाथिल वर्गीस माप्पिल्लाई थे। वर्तमान में इस न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ मेमन मैथ्यू हैं। इसके अलावा इसके मैनेजिंग एडिटर फिलिप मैथ्यू हैं। मलयालम भाषा के इस न्यूज़पेपर की 23 लाख से भी ज्यादा प्रतियां रोज लोगों के द्वारा खरीदी और पढ़ी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मलयाला मनोरमा को केवल केरल में ही पढ़ा जाता है। केरल के अलावा इसे बाकी के राज्यों जो कि केरल से जुड़े हुए हैं और जहां पर मलयालम बोली जाती है वहां पर भी पढ़ा जाता है। और इसके अलावा अब तो वेब का जमाना आ गया है, इसलिए इसे इंटरनेट पर भी बहुत सर्च किया जाता है। 5. हिंदुस्तान हिंदी। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर भारत में हिंदी भाषा का सबसे ज्यादा बिकने वाला चौथा न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर की शुरुआत 12 अप्रैल साल 1936 में महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। इस न्यूज़पेपर की ओनर कंपनी हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड है। इस न्यूज़पेपर के पूरे हिंदी भाषी राज्यों में 21 से भी ज्यादा एडिशन प्रकाशित किए जाते हैं। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के पब्लिशर अजय कुमार जैन और एडिटर इन चीफ शशि शेखर हैं। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के मुख्य उद्देश्यों में हिंदी भाषी युवाओं को शिक्षा और स्किल सीखने के लिए प्रेरित करना है। पूरे भारत में हर रोज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को करीब 20 लाख लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा इस न्यूज़पेपर के कई पॉपुलर एडिशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी पब्लिश होती है। 4. अमर उजाला हिंदी। अमर उजाला भारत में पॉपुलर हिंदी न्यूज़पेपर में से एक है। इस न्यूज़पेपर के 6 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज के करीब 180 जिलों में 21 अलग अलग एडिशन पब्लिश होते हैं। अमर उजाला की शुरुआत साल 1948 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से की गई थी। अमर उजाला के 20 लाख से भी ज्यादा कॉपी लगभग हर रोज लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं। आज के टाइम पर अमर उजाला का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में मौजूद है। 2017 के इंडियन रीडरशिप सर्वे के अनुसार रोज पढ़े जाने वाले सबसे बड़े न्यूज़पेपर की लिस्ट अमर उजाला का चौथा प्लेस है। अमर उजाला न्यूज़पेपर के ओनर्स और पब्लिशर अमर उजाला लिमिटेड हैं। अमर उजाला रोजाना करीब 18 पन्नों का न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, जिसके साथ में वीकली मैगजीन के जरिए ये महिलाओं की समस्या और उनके सॉल्यूशन या फिर युवाओं के लिए करियर प्लानिंग और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल्स पब्लिश करता है। लोगों के पढ़ने के लिए ये न्यूज़पेपर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। 3. द टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश। टाइम्स ऑफ इंडिया भारत में अंग्रेजी भाषा का सबसे ज्यादा बिकने वाला और पढ़ने वाला न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर सर्कुलेशन के मामले में ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। ये भारत का दूसरा सबसे पुराना अखबार और अंग्रेजी भाषा का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है, इसलिए इसे कभी कभी बोरोबुदूर की बूढ़ी औरत भी कहा जाता है। इस अखबार की शुरुआत 3 नवंबर सन 1838 में करीब 182 साल पहले मुंबई में की गई थी। इस न्यूज़पेपर को पहली बार राव बहादुर दीनानाथ वेलकर के डायरेक्शन में पब्लिश किया गया था, जिसके सबसे पहले एडिटर J.E. ब्रेनन थे। सिर्फ इतना ही नहीं, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में उस समय के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा इसे एशिया का लीडिंग पेपर कहा गया था। साल 1991 में इसे BBC द्वारा दुनिया के 6 बेस्ट न्यूज़पेपर की लिस्ट में भी जगह दी गई थी। वर्तमान में इसे बेनेट, कोलमैन और कॉर्पोरेट लिमिटेड द्वारा संचालित और पब्लिश किया जाता है, जिस पर साहू जैन फैमिली की ओनरशिप है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का मार्केट मेनली बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता इत्यादि में बेस्ड है। साल 2014 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा क्रिकेट की पॉपुलर वेबसाइट क्रिक बस की ओनरशिप एक्वायर कर ली गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के नोटेबल एडिटर में R.K. लक्ष्मण, चेतन भगत, शशि थरूर, M.J. अकबर और ट्विंकल खन्ना शामिल हैं। दैनिक भास्कर हिंदी।
दैनिक भास्कर भारत का एक हिंदी भाषा का अखबार है जिसे भारत की सबसे बड़ी प्रिंट मीडिया कंपनी दैनिक भास्कर ग्रुप द्वारा चलाया जाता है। इस न्यूज़पेपर की शुरुआत साल 1948 में, आज से 73 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। दैनिक भास्कर की शुरुआत भारत में हिंदी भाषा के एक रोजाना पढ़े जा सकने वाले समाचार पत्र के तौर पर की गई थी। सबसे पहले इसे भोपाल में सुबह सवेरे और फिर ग्वालियर में गुड मॉर्निंग इंडिया के नाम के साथ शुरू किया गया था। इसके बाद साल 1957 में इसका नाम बदलकर भास्कर समाचार और फिर 1958 में इसे दैनिक भास्कर नाम दिया गया। इसमें भास्कर का मतलब उगते हुए सूरज से था और इसके लोगों में से एक उगता सूरज लोगों के मन में एक चमकते हुए भविष्य का सपना दिखाता था। आज के टाइम पर दैनिक भास्कर भारत के 16 राज्यों में 4 भाषाओं हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में 60 से भी ज्यादा एडिशंस पब्लिश करता है। साल 1995 तक दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश का नंबर 1 अखबार बन चुका था और एक रीडरशिप सर्वे में इसे इंडिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला न्यूज़पेपर डिक्लेयर कर दिया गया था। साल 2017 में दैनिक भास्कर ने अपनी एक हिंदी न्यूज ऐप लॉन्च की जो एंड्रॉइड, आईफोन और विंडोज तीनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल थी। एक दैनिक जागरण हिंदी। दैनिक जागरण का मतलब रोज सुबह के जागने से है। दैनिक जागरण भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर है। 2017 के एक सर्वे के अनुसार दैनिक जागरण भारत में सर्कुलेशन के लिहाज से दैनिक जागरण सबसे पॉपुलर और बड़ा समाचार पत्र है। इस न्यूज़पेपर की शुरुआत आज से करीब 78 साल पहले 1942 में की गई थी। इस न्यूज़पेपर को शुरू करने का श्रेय पूर्ण चंद्रगुप्त को जाता है। अब यह समाचार पत्र जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। जागरण प्रकाशन लिमिटेड भारत में नेशनल स्टॉक्स ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज द्वारा एक लिस्टेड पब्लिशिंग हाउस है। दैनिक जागरण का पहला हेडक्वार्टर झांसी में स्थापित किया गया था, जिसे सन 1947 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक दैनिक जागरण की पॉपुलैरिटी और रीडर्स बेस लगातार बढ़ा है और अब दैनिक जागरण के 36 से भी ज्यादा एडिशंस पब्लिश किए जाते हैं। जागरण प्रकाशन द्वारा साल 2010 में मिड डे और 2012 में नई दुनिया पत्रिकाओं के राइट्स खरीद दिए गए थे। दैनिक जागरण की पूरे भारत में रोजाना 35 लाख से अधिक प्रतियां बिकती हैं और लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के कंटेंट की वैरायटी, उनके एडिटोरियल कॉलम और उनके साप्ताहिक सप्लीमेंट्स मैगजीन ही दैनिक जागरण का जादू रीडर्स के ऊपर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ही दैनिक जागरण भारत का एक नंबर 1 न्यूज़पेपर के रूप में उभर कर आया है। तो दोस्तों, ये थे वो अखबार जिन्हें पूरे भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप भी इनमें से किसी अखबार को पढ़ते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप अखबार में किस तरह की खबर को पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। क्या आपको क्रिकेट न्यूज पसंद है, या फिर आप सबसे पहला पन्ना बॉलीवुड का खोलते हैं, या फिर आप सबसे पहले कहानियों की तरफ रुख करते हैं। और हम दोस्तों, अगर आप कभी अखबार में पब्लिश हुए हैं तो उसका किस्सा भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कमरान भाई, इसमें भी जो है ना, जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी ना कुछ दिन पहले, वो अपना मूवीज की या सिनेमाज की, उसमें भी जाहिर सी ये चीज़, अखबार वाली चीज़ भी उस पे बैठ रही है कि अब जाहिर सी बात है जहाँ पे एक जुबान बोलने वाले लोगों का तनासुब ज़्यादा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है उनको अपनी लोकल लैंग्वेज में चीज़ चाहिए होगी। अब जैसे यहाँ पे सिंध है, कराची तो खैर एक डाइवर्सिफाई सिटी है, यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानों के और मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग रहते हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानों के न्यूज़पेपर आते हैं। बट ये कि इंटीरियर सिंध में अगर चले जाएँ, वहाँ पे चलता ही सिंधी अखबार है, और वो एक ही है काविश चलता है, जो बहुत सबसे पुराना आता है, काविश है, कोशिश है। ये 2 अखबार जो मैंने पढ़े भी हैं, मेरा सिंध से ताल्लुक है, मैंने पढ़े इसलिए से एक जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ है कि वो जो द टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे पुराना अखबार है, 1838 से स्टार्ट हुआ है। तो ये तो हमारी जनरल नॉलेज में भी इजाफा हो गया और बड़ा मज़ा आया देख के यार। मतलब पुराने अखबार, किसी को 78 साल हो गए हैं, किसी को क्या, और छोटे मोटे अखबार नहीं, वो बता रहे 12-15 के पेजेस। हाँ, हमारे नॉर्मली जो ना 2 पेज या 3 पेज का अखबार होता है। हाँ, वो बड़े अखबार हैं 8-10 पेजेस के, जैसे डॉन है। मैं सबसे ज्यादा डॉन पढ़ता हूँ। आपने कमेंट में बताना है कि आप सबसे ज्यादा कौन सा अखबार पढ़ते हैं और लास्ट टाइम आपने कितना अर्सा पहले अखबार पढ़ा है, तो हमें ज़रूर इससे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ से 2-3 अखबार जो बड़े अखबार हैं, जैसे जंग हो गया, एक्सप्रेस हो गया, ये अभी वो नया एक आया है
मेरा दुनिया उस 92 न्यूज़ के नाम से उन्होंने अखबार लॉन्च हाँ कर दिया। अखबार लॉन्च उन्होंने कर दिया है। लास्ट में इत्तेफाक हुआ था वो पढ़ने का, तो मैं इसलिए कहा कि मैं नॉलेज में था कि अखबार भी है। अगर मैं तो इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश इसलिए पढ़ता हूँ कि एक तो इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, दूसरा ये कि उसमें बिजनेस न्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा आती हैं। मैं आप पहले कहा था, पिछली वीडियो में कहा था, ये अभी तक जिंदा रखे हुए हैं अखबार पढ़ने को, क्योंकि हमसे नहीं बड़ी ये ज़रूर पढ़ते हैं अखबार। इनकी सुबह चाय जब टी ब्रेक होता है तो ज़रूर उसका अखबार के पास होनी चाहिए। मज़ा ही कुछ और है यार, उसका मज़ा ही कुछ और है। हाँ, अखबार पढ़ते हुए चाय पीना। तो और क्या अच्छा लगा इसमें यार बस मुझे ये चीज़ समझ आई, जैसे हमारे पाकिस्तान में पंजाबी नहीं है मेरे ख्याल से, है आपकी नज़र में है तो मुझे आइडिया नहीं है। उसकी वजह ये है कि इंडिया में भी पंजाबी अखबार जो है ना वो हिंदी लैंग्वेज, अगर होगा तो इसमें तो नहीं बताया, अगर होगा तो वो हिंदी लैंग्वेज में छपता होगा, क्योंकि पंजाबी की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है। अगर मैं भी यहाँ पे पंजाबी लिखूंगा, मैं उर्दू में पंजाबी लिखूंगा। हाँ, उर्दू के मतलब अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कोई अखबार नहीं है। पंजाबी जो बुक्स भी पब्लिश होती हैं वो भी उर्दू अल्फ़ाबेट्स में होती हैं। अब बलोची अखबार आता है क्योंकि उनकी अपनी अल्फ़ाबेट्स हैं, पश्तो अखबार आता है, उसके बाद ये है अपना सिंधी अखबार है क्योंकि उनकी अपनी। हाँ वो बात सही है, लेकिन मैंने जिस तरह इंडिया में दिखाया गया जितनी अखबारें हैं, मैंने सोचा जितने बड़े बड़े नाम हैं, जैसे हम इंडियन टीवी के नाम से इंडिया टुडे हो गया या और चैनल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस तरह वो इनके चैनल में ये तो हमसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें तो नहीं था ये, कम से कम ये बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि सब अलग वो थे। पाकिस्तान में चक्कर ये है कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना उन्होंने अपने अखबार भी निकाले हुए हैं मोस्टली। बाकी ये है कि हम यही सोच रहे थे क्योंकि एक जहन में वो चीज़ है ना, क्योंकि हम तो इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमें लगा था कि शायद इंडिया में भी ऐसा होगा कि वहाँ पे वो है एनडीटीवी है और बहुत सारे हैं दूसरे चैनल हैं तो उनके अपने अपने अखबार। आज टीवी भी है वहाँ पे, आज के नाम से भी आज टीवी, हाँ आज तक भी है, और काफ़ी सारे, क्योंकि मैं सीरीज बात में वॉच चैनल को ना वॉच करता हूँ इंडिया के जितने अच्छे हैं, एबीपी न्यूज़ हो गया। अच्छा मेरा बोल रहे थे ना कि मैं अखबार पढ़ता हूँ और मैंने आज तक जिंदा किया हुआ है, ये सारा दिन ये इंसान गौर से देखे, इन इंसान को ये मोबाइल पे पबजी भी खेल रहा होगा ना तो इसकी टीवी उस पे लैपटॉप पे न्यूज़ चल रहे होते हैं। क्योंकि मैं असल में सियासत की चीज़ों को ज़्यादा गहरी नज़र से देखता हूँ, और दूसरी बात ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा वॉच करता हूँ। जैसे अब लास्ट टाइम आपको याद होगा ये करतारपुर बॉर्डर जो खुल रहा था, तो नवजोत सिंह सिद्धू की बहुत बातें हो रही थी कि इंडिया ये वो कर देगा, उसको ये कर देगा, गद्दार और इस तरह। तो इन चीज़ों को दोस्तों नहीं करना चाहिए। देखें, एक अमन का पैगाम लेके चाहे कोई भी आए तो सबके साथ जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो सिद्धू साहब हो या कोई भी हो इंडिया से, जो अच्छा काम करे हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो हमें वैसे भी क्रिकेट की शुरुआत से हम जानते हैं सिद्धू को, क्योंकि ये नहीं कि इमरान खान का दोस्त बना है तो अब हम उसको जानते हैं। मैं तो ज़्यादातर, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम जो ना क्रिकेट में गुजरा है, देखते हैं, शौक है, लेकिन इसलिए हम सिद्धू को ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हमें वो तो वैसे ही पसंद था, हम तो उसको लाइक करते हैं, तो इस वजह से हम इंडिया को एक अपना वो बन गया है ना, एक क्या बोलेंगे उसको, कल्चर बन गया है कि वो सारी दुनिया में हमारी दुश्मनी मशहूर है, पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी मशहूर है, लेकिन हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं, कैसे उनको एक दूसरे को करीब से देखना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ आम आवाम जानते हैं, वो भी पाकिस्तान की और इंडिया की। आपने अपनी आंखों से एग्जांपल देख ली होंगी, यूट्यूब भरा पड़ा है, करतारपुर पे जो आते हैं इंडिया से आते हैं, हम यहाँ से पाकिस्तानी बाकायदा कोई हो ना, कोई यूट्यूबर पता चले कोई इंडिया से यूट्यूबर आ रहा है तो बाकायदा पाकिस्तानी यहाँ से मिलने के लिए जाते हैं करतारपुर। और हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, और हमें पता है कि आम आवाम के दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि यार मारो इनको, ख़त्म करो, ये है वो है। तो नहीं यार, इस तरह नहीं चलेगा। तो हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं, एक वीडियो जो ना, एक ब्लॉग हम बनाएंगे करतारपुर के ऊपर और आप दूसरों से शेयर करेंगे। अगर आप भी इसको देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा किस तरह के, किस उस पर रिएक्शन करें हम, ये हम ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत बड़ी ये सिख यात्रियों के लिए बहुत बड़ी जगह है, जैसे हमारे लिए मदीना है। जी बिल्कुल, इस तरह उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये चीज़ करने, तो आप दोस्तों से
रिक्वेस्ट है ये कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि इस पर हम ब्लॉग करेंगे और कौन सा करना चाहिए, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलो दोस्तों, अब हमें इजाज़त दें और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, कोई और वीडियो जिस पे हम रिएक्शन करें हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।